स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे देख आप भी ऐसी मातृशक्ति की हौसला अफजाई करने में पीछे नहीं हटेंगे। जी हाँ, जबलपुर की रहने वाली नीलम चावला एक मध्यम परिवार में जन्म लिया और माता पिता के संस्कार के साथ ही माता पिता द्वारा काफी संघर्ष कर बेटी की पढ़ाई लिखाई जबलपुर में करवाए और एक संस्कार परिवार में इंदौर में शादी कराई। नीलम चावला ने शादी के बाद अपनी जिंदगी की शुरुआत मात्र 21 रुपए रोजाना पर काम करके अपनी जिंदगी शुरू की और नीलम ने अपने हौसले के साथ आगे बढ़ती गई और कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। नीलम ने बताया कि शुरुआत में नीलम ने काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और मात्र 1000 से अपना व्यापार व्यवसाय शुरू करते हुए एक छोटी सी कपड़ों की दुकान से शुरुआत की और मेहनत और लगन से काम करते करते एक रेडीमेड कपड़ों का व्यापार शुरू किया गया। देखते ही देखते एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया जिसमें आज लगभग बहुत सारी महिलाएं काम करती है और अपना परिवार बुटीक के जरिए काम करके चला रही है। नीलम चावला ने बताया कि शुरुआत में इंदौर के अपोलो टावर में एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी, तब कुछ असामाजिक तत्व द्वारा मुझे काफी परेशान किया गया। यहाँ तक कि मुझे व्यापार व्यवसाय न कर सके इसके लिए मुझे कई बार प्रताड़ित भी किया गया, लेकिन मैं उस मुश्किल की घड़ी में पीछे नहीं हटी। सभी से संघर्ष करते हुए एक छोटे से बुटीक को एक बड़े शोरूम में तब्दील करने में कामयाब हुई। वहीं नीलम चावला को नजदीकी से जानने वालों का कहना है कि जिस प्रकार नीलम ने मुश्किल घड़ियों में संघर्ष किया है और कभी अपने आप को टूटने नहीं दिया और हमेशा जिंदगी में संघर्ष करती रही और आज एक ऐसे मुकाम पर आकर खड़ी है जहां अपना परिवार तो चला ही रही है, साथ ही उन गरीब मध्यम परिवार के अनेकों महिलाओं को कढ़ाई सिलाई का काम सिखाकर रोजगार दे चुकी है। वहीं लगातार महिलाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे वह अपना परिवार का पालन पोषण कर रही है। वहीं नजदीकी का मानना है जिस प्रकार नीलम चावला द्वारा महिलाओं के हित के लिए सदा ही तत्परता से रात दिन मेहनत कर मध्यम परिवार की महिलाओं को रोजगार हेतु आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, ऐसी मातृशक्ति जिसने प्रदेश ही नहीं देश में भी एक अपनी अलग छवि बना रखी है, ऐसी नीलम द्वारा किए जा रहे कार्य और ऐसी मातृशक्ति की हौसला अफजाई की जाए उतनी कम है। दीदी बताइए कि आपने काफ़ी लंबे समय से संघर्ष करा है और आज इस मुकाम तक आएंगे, किस प्रकार का पूरा संघर्ष रहा है आपके जीवन में और कितने लोगों का पालन पोषण आज आपके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा? मैं नीलम चावला, मैं 1986 में इंदौर आई थी। मेरी शादी हुई थी और उसके कारण मैं इंदौर आई और मैं कुछ कर गुजरना चाहती थी, लेकिन करने की बड़ी विषम परिस्थितियाँ थी उस वक्त। महिलाओं के लिए ना तो आज़ादी थी, ना ही फैसिलिटी थी, ना ही कोई घर से जाने देना चाहता था। मैंने बहुत विषम परिस्थितियों में सिर्फ 1000 रुपये से ये बिज़नेस स्टार्ट किया और उससे पहले मैंने इंदौर विकास प्राधिकरण में 747 रुपीज़ का जॉब किया, जो कि मात्र 21 रुपये रोज़ होता था। मगर कई बार ऐसा लगा कि ज़िंदगी अब आगे नहीं चल पाएगी, लेकिन मेरे पिता के दिए हुए आत्मविश्वास के चलते मैंने हिम्मत नहीं हारी और 1000 रुपये से इस दुकान को स्टार्ट किया। कई बार ऐसे मुकाम भी आए जब लोग मुझे यहाँ देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि महिलाओं से वो लोग महिलाओं को खड़े हुए नहीं देख सकते थे। ये पुरुषों का साम्राज्य था, ये पुरुषों का बाज़ार था। यहाँ पर जेंट्स ज़्यादा बिजनेस करते हैं अपोलो टावर में और उसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे एज ए सफल बिजनेस वूमेन और उसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, जिसमें कई लोगों ने मेरा सहयोग भी दिया और बहुत सारे लोग अपोजिशन में थे, मगर सहयोगी बहुत ज़्यादा थे, दुआएं बहुत ज़्यादा थी और उसके कारण मैं यहाँ तक पहुँची। और आज 35 से 40 लोगों का घर मेरे इस स्टोर से चलता है। हम रेगुलरली गरीब बच्चों को काम भी सिखाते हैं। मेरा फैशन एडवाइज़र का डिप्लोमा भी है, जिसके कारण हम उन लोगों को काम सिखाते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, उनको पैरों पे खड़ा करते हैं। पहली प्रायोरिटी होती है हमारी डिवोर्सी, विधवा, किसी ऐसी महिला को काम देना जिससे हमारे पैसे उसके काम आ सकें, उसके घर में उसके बच्चों की परवरिश में हमारा सहयोग हो सके। यही मेरा उद्देश्य होता है और नीलम स्टोर इसके लिए बिल्कुल तत्पर है। कोई भी काम सीखना चाहे, ये लाइन बहुत अच्छी है।
क्योंकि लेडीज़ वियर में कभी भी डाउनफॉल नहीं आता है। आपको बड़े से बड़े मॉल में हम खुद जॉब दिला के देते हैं। अगर कोई करना चाहे तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। दीदी आज भी कई महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी है, लेकिन घर के कारण या किसी दबाव के कारण उन्हें काम नहीं मिल पाता है या करने नहीं दे दिया जाता, उनका पर अत्याचार होता है। तो ऐसे में आप उन महिलाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे, उनके पेरेंट्स की? नीलम चावला एक महिला ही नहीं, अपने आप में एक संस्थान है। उन्नति के जिस शिखर पर आज वो है, उसके लिए कितना संघर्ष हुआ है, कितनी समस्याओं का सामना उसने किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। सोचिए कि जिसने साथ देने का वादा किया वही रास्ते में छोड़ गया, अकेली और 2 छोटे छोटे बच्चे। आज के जमाने में एक पुरुष को संघर्ष करना बहुत कठिन होता है, वो तो महिला थी, फिर भी उसने मेहनत किया, शून्य से शिखर का सफर तय किया। सही है कि जब जब उसे जरूरत लगी मार्गदर्शन की, मेरे पास आई, मैंने उसका मार्गदर्शन किया। फिर भी मेहनत तो उसकी ही है। आज हर महिला को जो अपने आप को अबला समझती हैं, उन्हें प्रेरणा लेना चाहिए कि कैसे संघर्ष किया जाता है, कैसे जमाने से लड़ा जाता है, कैसे अपने मंतव्य को हासिल किया जाता है। उसके लिए वो एक जीती जाती मिसाल है, नीलम चावला। मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। ईश्वर करे वो खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे। धन्यवाद।